Now in today's class we'll proceed with our next chapter, that is chapter 13. Name of the chapter is statistics. First of all we need to understand what is the meaning of statistics. तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? The systematic arrangement of quantitative expression. The systematic arrangement of quantitative expression is called as statistics. यानी कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब, जैसे कि मान लो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट्स में आपने कहा 20 आए हैं, एक सब्जेक्ट में आपने कहा 25 आए, एक में आपने कहा 40 आए हैं, एक में आपने कहा 90 आए हैं जी, एक में आपने कहा 70 आए हैं. ठीक है, ये आपके कुछ मार्क्स आए हैं जो आमतौर पर आते हैं आप लोगों के. ठीक है, अब ये तो आपने अपने सिर्फ मार्क्स बता दिए. अब किस सब्जेक्ट में क्या क्या है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब प्रॉपर वे में लिखा गया कि सर हमारे फिजिक्स में हमारे कितने आए हैं 20, या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या कहेंगे सर अकाउंट्स में हमारे कितने आए हैं 20. जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो हमारा ये है. साइंस वालों का फिजिक्स हो गया और कॉमर्स वालों का अकाउंट्स हो गया. फिर यहाँ हम ले लेते हैं केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री हो गया आपका. तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं इकोनॉमिक्स. इसी तरह से मान लो आपका, चलो मैं अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा ले लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ आपके आगे 90, और यहाँ मान लो जो भी आपके इंग्लिश है, बायो है, जो भी है, और यहाँ पर आपका जो भी है बिजनेस स्टडी हो गया आपका, और इंग्लिश है जो भी है. तो इस तरह से तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट यानी कि प्रॉपरली आपकी जो मार्कशीट बनाई जाती है. अब इसमें क्या होता है, फिर बाद में एक एनालिसिस होता है, बाद में कंक्लूजन दिया जाता है. जो आपके पेरेंट्स को जब रिपोर्ट कार्ड दी जाती है उसमें कंक्लूजन भी लिखा होता है कि ये अच्छा कर सकता है अगर कोशिश करे तो. ये तुम्हारी क्लास में फर्स्ट क्लास से चलता आ रहा होगा, अपनी रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेना. कर सकता है, करा कभी नहीं होगा. कर सकता है अगर कोशिश करे तो, बस वो कोशिश अभी तक जारी है. करेंगे सर, करेंगे. ठीक है, अब ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, क्वांटिटेटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नंबर है. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या था, इसको आप काउंट कर सकते हो. तो बेसिकली अगर इसको इन वर्ड में, एक वर्ड में अगर एक्सप्रेस किया, सम अप किया जाए बिल्कुल शॉर्ट वे में, तो आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब डाटा को कलेक्ट क्यों किया जाता है, जैसे कि आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो भी आपको डाटा चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है. या फिर जैसे कि आप न्यूज़ में देखते हो जब वो रिपोर्ट दिखाते हैं, पिछले 5 सालों का पूरा दिखाता है, या इंडियन रेलवेज का पूरा ग्राफ दिखाया जाता है, तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है या फिर जो भी आपके टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है, इसे कंपैरिजन किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स. अब मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं फॉर कंक्लूजन, फॉर एनालिसिस. हम एक एनालिसिस फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. 11th क्लास के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. ठीक है, मान लो सभी क्लासेस में 50-50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सभी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं, 50-50 स्टूडेंट्स. तो सभी क्लासेस का हमने डाटा तैयार किया. 50 स्टूडेंट्स की, इनकी जो मैथ्स का स्कोर क्या है, इनका मैथ्स का स्कोर क्या है, इनका मैथ्स का स्कोर है, वो हमने डाटा तैयार किया. ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स 50-50, तो 150 स्टूडेंट्स पर बात चली गई. तो हमने क्या किया, एक एवरेज निकाली. क्या निकाली, एवरेज, कि इस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी मैथ्स की क्या एवरेज आ रही है, जो मैथ्स का रिजल्ट आया. इस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मैथ्स का क्या रिजल्ट है, उसकी क्या एवरेज है. और इस क्लास में जो बच्चा है उनका जो मैथ्स का रिजल्ट है उसकी एवरेज क्या है. तो वो जो मैं एवरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी कि पूरे की पूरे जो 50 बच्चों को मैंने एक वैल्यू से सम अप कर दिया, जो कि क्या है, एवरेज. और वो एवरेज क्या होता है, मीन. वो एवरेज क्या होता है, मीन. उस एवरेज को क्या कहते हैं, मीन. इसी तरह से हम एनालिसिस के लिए जो टूल्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो क्या क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड. मीन, मीडियन, मोड. अब आते हैं एक्सरसाइज के कंसेप्ट पे. जो आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 13.1. अगर मैं एक्सरसाइज 13.1 की बात करता हूं तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1, इसका जो कंसेप्ट है आपका, दैट इज मीन डेविएशन. इसका जो कंसेप्ट है दैट इज मीन डेविएशन. तो सबसे पहले तो ये समझो कि डेविएशन का मतलब क्या होता है. डेविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका एक 15 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट होना है, जिसमें आप सभी जो एवरेज, ऑन एन एवरेज आप टारगेट लेके चल रहे हो कि भैया कम से कम 10 तो हमें स्कोर करना ही करना है. यानी कि आपका टारगेट है हमें इस टेस्ट में 10 नंबर तो लेने ही लेने.
अब कुछ स्टूडेंट्स के क्या हुआ, 8 ही नंबर आए, कुछ स्टूडेंट्स के क्या हो गया 12 नंबर आ गए, कुछ के क्या हो गया 15 नंबर आ गए, कुछ क्या हो सकता है 6 ही नंबर आए हो। तो ये जो आपका टारगेट पॉइंट था, ये क्या था आपका टारगेट, ठीक है। यहां पर आप उससे कम जा रहे हो ज्यादा जा रहे हो, कम जा रहे हो। तो जब हम अपने इस पॉइंट से, जो हमारा टारगेट पॉइंट था, जब हम इससे कम जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन हो रही है। क्या हो रही है, नेगेटिव डेविएशन। यानी कि जो आपका ये टारगेट पॉइंट था, जिसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली पॉइंट ए से, तो ये जो आपका पॉइंट ए था या ए वैल्यू थी वो क्या थी 10 से पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव डेविएशन हो रही है, और 10 से आगे चले गए तो ये कौन सी डेविएशन होगी, पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर है जिसको मैंने कहा ए, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका मीन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है या ये आपका मीडियन भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मीन डेविएशन फाइंड करो अबाउट मीन, यानी कि अबाउट एक्स बार, तो ये पॉइंट ए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एक्स बार। अगर मैं कहता हूं मीन डेविएशन फाइंड करो अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन फाइंड करो अबाउट मीडियन, तो ये जो आपकी ए वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी एम। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो डेविएशन क्या होता है कि जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है, जो हमारी गिवन वैल्यूज है, जैसे गिवन वैल्यूज यहां पर क्या है 8, 6, 12, 15। तो डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपकी यहाँ पे जो डेविएशन वैल्यू वो क्या है ए, तो कैन आई से दैट, देखो ये आपने मैथमेटिकली पढ़ा भी होगा, जो गिवन वैल्यूज होती हैं सीरीज में उसको हम एक्सआई लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्सआई, पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, एक्सआई एफआई इस तरह से वैल्यू होती थी। तो ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है सारी एक्सआई है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एक्सआई और ये जो वैल्यू है आपकी जिसके रिस्पेक्ट में आप डेविएशन फाइंड कर रहे हो माइनस ए, इसकी जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दैट इज डेविएशन। एब्सोल्यूट क्यों कहा, डेविएशन में सिर्फ हम ये देखते हैं कितना डिफरेंस है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा नहीं जाता है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू, डिफरेंस हमेशा कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव। बस आप ये कहोगे कि भैया मैं अपने टारगेट पॉइंट से कितना पीछे रह गया 2, कितना आगे निकल गया 2, कितना पीछे रह गया 4, कितना आगे निकल गया 5। बस ये नहीं कहेंगे -5 आगे निकल गया, ये नहीं -5 पीछे रह गया, नहीं। इसीलिए अगर मैं डेविएशन की बात करता हूं तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट पे हम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और जो आपकी गिवन वैल्यू है उन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ गया, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। और किसमें, अनग्रुप्ड डाटा में। किसमें निकालेंगे पहले हम, अनग्रुप्ड डाटा में। 2 तरह के डाटा रहते हैं आपके, एक अनग्रुप होता है, ग्रुप होता है। अनग्रुप डाटा का मतलब, अब थोड़ा सा मैं नाम बताता हूं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। याद है हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी लास्ट ईयर। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसपे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सआई ही होता है, सिर्फ उसमें एक्सआई ए की वैल्यूज होती है, उस पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना और डाटा कैसा हो, अनग्रुप्ड, यानी कि सिर्फ एक्सआई गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है, तब क्या करना होता है, स्टेप वन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, भैया जिसके रिस्पेक्ट में निकालना पहले तो उसी की वैल्यू निकालोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। अब किसी को याद है इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ या सिग्मा, समेशन बोलो या सिग्मा बोलो, i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई। जो भी एक्स आई की वैल्यू होती थी, जितनी भी होती थी, उनको हम प्लस करते थे, डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, 2n। ये क्या हो गया आपका, n का मतलब क्या है, जितनी टोटल वैल्यूज है। जैसे कि यहां पर देखो कितनी वैल्यूज हैं टोटल आपकी, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज कैपिटल N, 1 2 3 4 5, मानते हो, ठीक है। तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, तो 20/5, तो ये आपका क्या आ गया 4। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। बात करें मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, तो स्टेप 1 क्या हो गया,
स्टेप 1 क्या हो गया, फाइंड एक्स बार। स्टेप 1 क्या हो गया, फाइंड एक्स बार, फिर एक्स बार इज व्हाट, मीन। सेकंड स्टेप आपको फाइंड करना होता है, स्टेप 2 आप फाइंड करोगे मीन डेविएशन अबाउट ए का मतलब यहां पर क्या, यहां पर ए क्या है, एक्स बार है, पर मीन डेविएशन अबाउट ए का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ए, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n। समझ में आ गया। अब ये a क्या है यहां पर, यहां हमारे यहां इस केस में a क्या हो जाएगा, x बार। दो ही केस आपको पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो x बार, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम तो कैपिटल है। समझ में आ गया। एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम a का मतलब जो गिवन वैल्यू होगी वो क्या होगी, xi। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड्यूलस, मैंने कहा नेगेटिव में नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वैल्यू पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव रखेगा। माइनस में अगर आप यहाँ पर ए क्या ऐसे होता है, ए अपॉन में एन। अब जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हो तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्सआई माइनस ए अपॉन एन। ठीक है। अब ए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बार, ए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बार। अगर आप मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो दो स्टेप है अनग्रुप डाटा में। पहले तो अनग्रुप डाटा में कौन सी सीरीज आती है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक्स आई गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार। कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स या समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप 2 क्या होगा, आप निकालोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो क्या होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।